हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं तेको क्लब स्टोरी माय डेविल बॉस इज माय बॉयफ्रेंड का पार्ट 3 अपलोड करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो पहले आप देख लीजिए, फिर आपको स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड जंकुक को देखते हैं, जहाँ पर जंकुक ते को समझा रहा था कि ते तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मॉम हमारी शादी के लिए मान जाएंगी, ते बोलती है, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि वो पसंद नहीं अभी करती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो पसंद करने लगेंगी। अभी तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी, ते बोलती है, लेकिन जंकुक जंकुक बोलता है, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला। ते बोलती है, ठीक है बाबा, मैं चलती हूँ। जिसके बाद जंकुक ते को लेकर के वो अपने मेंशन आ जाता है। जब आर्यन जंकुक को देखते हैं और ते को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो ते के पास आते हुए बोलते हैं, बेटा तुम घर आ गई। ते बोलती है कि हाँ अंकल, मैं आ चुकी हूँ। तभी आर्यन बोलते हैं, मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मुझे अंकल या सर मत बुलाया करो, तुम मुझे सीधे डैड बुलाया करो, जैसे जंकुक और सुगा बुलाते हैं। ये सुनकर के ते बोलती है, ठीक है डैड। जिसके बाद जंकुक की तरफ आर्यन देखते हैं और बोलते हैं, उसे ले जाओ अपने रूम में। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, ठीक है डैड। तभी वहाँ पर जिन आ जाती हैं। जिन बोलती हैं, ये लड़की मेरे घर पर क्या कर रही है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, मॉम वो कोई लड़की नहीं है, वो मेरी होने वाली वाइफ है और आप उसे रिस्पेक्ट के साथ बात कीजिए। ये सुनकर के जिन बोलती हैं, इस लड़की को, सड़क छाप लड़की को, जो कि इसके माँ बाप किसी का चीज़ का पता नहीं है और वो मेरे बिल्कुल भी स्टैंडर्ड की नहीं है, तो मुझे लगता है इसे मैं रिस्पेक्ट के साथ बात करूंगी। ये तो मेरे साथ बात करने के भी लायक नहीं है और मैं इसे कुछ सही से पूछ रही हूँ। और जंकुक तुम ज़्यादा मत बोलो। जंकुक बोलता है, मॉम वो मेरी होने वाली वाइफ है और उसके रिस्पेक्ट और हर चीज़ का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। जैसे आप मेरी मॉम है, वैसे ही ते मेरी होने वाली वाइफ है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और कुछ भी हो जाए मैं ते से ही शादी करूँगा। ये सुन करके जिन बोलती हैं, लेकिन जंकुक बोलता, मॉम प्लीज़ साइड हो जाइए। ऐसा बोलते हैं जंकुक ते को लेकर के अपने रूम में आ जाता है। ते बोलते हैं, देखो अपनी मॉम को तुमने गुस्सा दिला दिया, उन्हें इस तरह मत गुस्सा दिलाया करो। जंकुक बोलता है, तुम मेरे मॉम के बारे में नहीं जानती, वो अभी सिर्फ उस लिशा के बारे में सोच रही हैं। ते बोलती है, जंकुक तुम क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर शुगा और जिमिन आ जाते हैं। शुगा और जिमिन बोलते हैं, जिन बोलती है, देवरानी जी आप यहाँ पर हैं। ये सुन करके ते बोलती है, प्लीज़ आप अभी मुझे देवरानी मत बोलिए, क्योंकि मैं आपकी कोई देवरानी नहीं हूँ। तो बोलती है, क्यों नहीं हो। अरे मेरे देवर जी तुमसे प्यार करते हैं तो तुम मेरी देवरानी हुई ना। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि हाँ भाभी आप सही कह रहे हो। ये सुनकर के ते बोलती है, जंकुक बोलता है कि ते तुम ज़्यादा मत बोलो और मेरी बात को सुनो, तुम यहीं पर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा कुछ बना कर लेकर आता हूँ। ये सुनकर के जीवन बोलती है, अरे आप टेंशन मत लीजिए, मेट लेकर ही आती होगी, मैंने उससे कहा है। तभी मेट वहाँ पर खाना लेकर आ जाती है। मेट जो कि खाना रखती है और बोलती है, ये आप दोनों के लिए ब्रेकफास्ट खाने का है, प्लीज़ आप जल्दी से खा लीजिए। ऐसा बोलती है, मेट वहाँ से चली जाती है। मेट के जाने के बाद जिमिन बोलती है, अच्छा देवरान जी आप बताइए, आप दोनों ने बताया नहीं कि आप दोनों कैसे मिले। ये सुनकर के ते जंकुक की तरफ देखती है। जंकुक बोलता है, ते क्या तुम बताना चाहोगी। तभी ते बोलती है कि हाँ। ते बोलती है, जंकुक कॉलेज का बुली हुआ करता था, वहीं पर मैं कॉलेज की टॉपर, हम दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जहाँ पर जंकुक सभी को परेशान किया करता था, वहीं पर मैं सभी को बुली होने से रोका करती थी। एक दिन ऐसे ही मैं कॉलेज से घर आ रही थी, तभी कुछ लड़के मुझे छेड़ने लगे और जंकुक उस टाइम आकर के मुझे बचाया था। जिसके बाद मैंने जंकुक की तरफ देखा, वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है, क्योंकि जंकुक मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ करता था, लेकिन आज फिर भी उसने मेरी हेल्प की। जिसके बाद मैंने जंकुक के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जंकुक के बारे में और भी खूबियाँ पता चली कि उसे वो उन्हीं लोगों को परेशान करता है जो दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। जिसके बाद मैंने जंकुक की शिकायतें प्रोफेसर और सभी टीचर से करनी बंद कर दी। ये देख सुन करके सभी लोग हंसने लगते हैं। ये सुन करके जीवन बोलती, अच्छा आप मतलब कि जंकुक देवर जी हमेशा ही तुम्हें परेशान करते हैं थे। ये सुन करके ते बोलती, हाँ मुझे हमेशा परेशान किया करता था, लेकिन मुझे धीरे धीरे इसकी आदत होने लगी और मुझे अच्छा भी लगता था, इसलिए मैं इन्हें कुछ भी नहीं करती थी। ये सुन करके जीवन बोलती, अच्छा आगे बताओ। तो इसके बाद जंकुक, मेरे साथ मैं एक दिन क्लास में ऐसे बैठी हुई थी, तभी प्रोफेसर वहाँ पर आते हैं और हम उसका स्कोर बताते हैं, जिसमें जंकुक पूरी तरीके से फेल हो चुका था। जिसकी वजह से प्रोफेसर ने उसे बहुत डांटा था और प्रोफेसर ने बोला, तुम ते की तरह क्यों नहीं बनते, देखो ते हर सब्जेक्ट में अच्छी है। इसके बाद जंकुक कहता है कि मैं उसके पढ़ाकू की तरह क्यों बनूँ, उसे तो टॉपर बनना है, मुझे नहीं टॉपर बनना। ये सुन करके सभी लोग मेरे ऊपर हंसने लगे थे और जंकुक जो कि इस तरह हंस रहा था जैसे लग रहा था कि उसे कौन सी विनर का प्राइज़ मिल चुका हो। प्रोफेसर जंकुक को डांटते हैं और बोलते हैं, तुम एक तो बदतमीजी करते हो, ऊपर से हंस भी रहे हो, सच में तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज हो चुके हो।
पता नहीं तुम्हारे मॉम डैड ने क्या सिखाया था, ये सुन करके मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उस टाइम जंगकुक अपने मॉम डैड को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ करता था, ये मैं जानती थी। इसलिए मैंने प्रोफेसर से बोला कि सर आप ऐसा नहीं बोल सकते किसी के मॉम डैड के बारे में। ये सुन करके प्रोफेसर अपनी गलती को रियलाइज़ करते हैं और बोलते हैं सॉरी ते बेटा। लेकिन जंगकुक बहुत ज़्यादा बदतमीज हो चुका है। जंगकुक बोलता है सर आप ही बताइए आप मुझे क्या करना चाहिए। ये सुन करके प्रोफेसर बोलते हैं तुम्हें ते से लेकर हर सब्जेक्ट की ट्यूशन लेनी होगी और तुम जंगकुक को पूरे सभी क्लासेस के ट्यूशन दोगी, सभी सब्जेक्ट के, तभी मैं तुम दोनों को जंगकुक तुम्हें अगले क्लास में प्रमोट कर सकता हूँ, नहीं तो तुम्हें तो फेल होना ही है। ये सुन करके जंगकुक ते की तरफ देखता है और बोलता है सर कोई और चांस नहीं है, तो बोलते ही नहीं और कोई चांस नहीं है। जिसके बाद जंगकुक मेरे पास पढ़ाई करने के लिए मेरे साथ लाइब्रेरी हर जगह पर जाया करता था और धीरे धीरे हमारी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। जंगकुक एक दिन मेरे लिए फ्लावर लेकर आया था, तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ गई और वो फ्लावर जंगकुक के हाथ से लेते हुए बोली जंगकुक ये तुम मेरे ले लाए हो ना। ये सुन करके जंगकुक कुछ भी नहीं बोल पाए थे, मुझे उस समय अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैं वहाँ से चली गई। जिसके बाद जंगकुक फिर से मेरे लिए कुछ फ्लावर्स लेकर आए और मुझे देते हुए बोला ते ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये सुन करके ते मैंने बहुत ज़्यादा स्माइल की थी और तभी वहाँ पर वही लड़कियाँ जंगकुक से बोलती हैं जंगकुक तुम्हें प्रोफेसर बुला रहे हैं। ये सुन करके जंगकुक वहाँ से चला गया था, लेकिन वहाँ पर जो लड़कियाँ थी वो मुझे टॉर्चर करने लगी थी, लेकिन मैं कोई वीक पर्सन नहीं थी। मैंने भी उनसे बैक फाइट किया, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाया था। थोड़ी देर बाद जंगकुक वहाँ पर आता है तो वो देखता है वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा मार रही थी। जिसके बाद जंगकुक उन सबको अच्छे से पनिश करता है और मुझे लेकर के वो हॉस्पिटल गया था जहाँ पर मेरी इलाज हुई थी। धीरे धीरे हमारी और भी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। एक दिन जंगकुक मेरे लिए चॉकलेट लेकर आया था और कुछ फ्लावर्स भी। जंगकुक अपने घुटनों पर बैठते हुए मुझे प्रपोज कर दिया, लेकिन मैं जानती थी मैं जंगकुक के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैंने जंगकुक को रिजेक्ट कर दिया। बार बार जंगकुक मुझे प्रपोज करता गया, जिसके बाद मैंने भी जंगकुक को हाँ कर दिया और ठीक ठीक ऐसे ही हम दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई थी और जंगकुक और मैं दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आने लगे। और ऐसे ही जंगकुक और मैं अब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे और ऐसे हमारी पूरी क्लासेस खत्म हो जाती है और हम दोनों अब ऑफिस में एक साथ काम करने लगे थे, जहाँ पर जंगकुक जो कॉर्पोरेशन का सीईओ बन चुका था और मैं वहीं पर उसकी असिस्टेंट। हम दोनों अच्छे से काम करने लगे और हमारा प्यार और हमारी नज़दीकियाँ कभी नहीं रुकी। हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे से प्यार करते हुए आज तक की जर्नी खत्म करके आए हैं। ये सुन करके जिमिन बोलती है वाह आप दोनों की लव स्टोरी तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, आप दोनों की सच में अमेजिंग लव स्टोरी है। आप दोनों ने पहले तो फाइट किया, फिर प्रोफेसर से डांट खाई, प्रोफेसर ने आप दोनों को क्लोज लाया। ये सुन करके ते बोलती है कि हाँ हमारे प्यार की सबसे बड़े मास्टर हमारे प्रोफेसर ही हैं। ऐसा बोलते हुए ते हंस रही होती है। ते को हंसता देख करके सभी लोग खुश होते हैं, क्योंकि ते के दिमाग में बस अभी चिन चिन चल रही होती है। इसके बाद ते अपना अच्छे से सारा खाना खत्म करती है। जंगकुक भी खाना अपना खत्म करता है, तभी जिन भी बोलती है ठीक है आप दोनों रेस्ट कीजिए अब हम चलते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए होते हैं। उनके जाने के बाद ते जंगकुक की तरफ देखती है। जंगकुक बोलता है क्या हुआ तो मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो। तभी ते बोलती है जंगकुक तुम्हें क्या लगता है कि क्या हम सही कर रहे हैं शादी को करके। तभी जंगकुक बोलता है ते अब मैं कोई भी बात तुम्हारी नहीं सुनूंगा, पक्का तुम फिर से अपने दिमाग में कुछ खराब पका रही होगी और मैं नहीं सुनना चाहता। ऐसा बोलती होती जंगकुक सोने के लिए चला गया होता है, ते भी लेट गई होती है। ऐसे ही वो दिन निकल जाता है, दूसरा दिन होता है और जंगकुक जो कि अपने ऑफिस चला गया था। ते आज ऑफिस नहीं गई थी, ते आज लेट से ऑफिस जाने वाली थी, इसलिए ते किचन में काम कर रही होती। थोड़ी देर बाद उसका लंच तैयार हो जाता है, तभी ते जा रही थी। तभी जिन उसके पास आती हैं और बोलती है ते तुम कहाँ जा रही हो। ते बोलती है मैं ऑफिस जा रही हूँ जंगकुक के लिए लंच लेकर के। ये सुन करके जिन बोलती है ठीक है तुम मेरी कार लेकर जाना। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है मॉम। इसके बाद ते वो कार की केस लेती है और वहाँ से निकल जाती है। ते जो कि कार चलाते हुए जा रही थी, तभी जिनके पास लिसा का कॉल आता है और बोलती है कि आंट मैंने सब कुछ रेडी करा दिया है। ये सुन करके जिन बोलती है ठीक है लिसा। ऐसा बोलती हुए कॉल कट कर देती है। ते जो कि बीच रास्ते में होती है, तभी जंगकुक का उसके पास कॉल आता है। जंगकुक बोलता है ते तुम कैसी हो। ते बोलती है जंगकुक मैं ठीक हूँ। तभी जंगकुक बोलता है तुम तो कह रही थी तुम आ जाओगी, लेकिन अभी तक ऑफिस नहीं आई, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है लेकिन ते बोलती है लेकिन जंगकुक मैं थोड़ा लेट लगेगा, मैं आ रही हूँ ना, मैं रास्ते में ही हूँ, मैं थोड़ी देर में ऑफिस पहुँच जाऊँगी। ये सुन करके जंगकुक बोलता है लेकिन ते बोलती है जंगकुक। जिसके बाद जंगकुक ओके बोलता है और ते वहाँ से निकल जाती है। ते ऑफिस पहुँचती है, तभी
लिसा के पास एक उस ड्राइवर का कॉल आता है और बोलता है कि मैम, हम उसका एक्सीडेंट करने के लिए रोड पर तो खड़े थे, लेकिन हम उसका एक्सीडेंट कर ही नहीं पाए क्योंकि वो वहाँ से आई नहीं। ये सुनकर के लिसा गुस्से से बोलती है, तुम लोग किस रोड पर हो? जिसके बाद वो रोड बताती है तो लिसा बताती, इस रोड पर तो कभी भी कोई जीवन कॉपरेशन पड़ता ही नहीं है, तुम लोग सच में एक नंबर के बेवकूफ़ रह गए। ऐसा बोलते होते लिसा कॉल कट कर देती है और दूसरी तरफ ते को देखते हैं। ते जो कि ऑफिस पहुँच चुकी होती है और वो जंकुक के सामने लंच करते हुए बोलती, इसे अच्छे से खत्म कर लेना और मैं अपना काम करने जा रही हूँ। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से निकल चुकी होती है। ऐसे ही जंकुक और ते दोनों अभी भी एक साथ होते हैं। 2 दिन बाद जंकुक और ते की एंगेजमेंट की तैयारी की जा रही होती है। जंकुक और ते अच्छे से रेडी होकर के वो एंगेजमेंट हॉल में एंटर करते हैं। सभी लोग जंकुक और ते की तारीफ कर रही होती है। तभी एक औरत जिन से पूछती है कि वैसे मिसेस जिन, आपकी बहू तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? ये सुनकर के जिन उस लेडी की तरफ देखती है और बोलती है, वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? वो एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है। ये सुनकर के वो बोलते हैं, आप बताएंगी? तभी वो बोलती हैं, उसकी कोई फैमिली ही नहीं है। ये सुनकर के सभी लोग बोलते हैं कि अभी आपने कहा कि वो बहुत बड़ी फैमिली प्लान करती है, तो बोलती है कि इसलिए तो मैंने कहा कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, क्योंकि वो एक ऑर्फनेज है। और जानती हो ऑर्फनेज के इंसान कैसे होते हैं? वो बड़े लोगों को अपने प्यार में फंसा करके वो अपने काम निकालते हैं। उसी तरह के तरीके से ये भी है, और मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा करके ये मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है, उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। ये सुनकर के सभी लोग ते के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। सभी लोग यही बारे में बात कर रहे थे। ये बात जंकुक तक जाती है। जंकुक गुस्से से बोलता है, कौन है जो मेरी गते को ऐसा बोल रहा है? मेरी ते ऐसी नहीं है, और मेरी ते बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, और मैं ते को अच्छे से जानता हूँ। वो मेरे पैसों के पीछे नहीं, वो मुझसे प्यार करती है। अगर मॉम आपको ऐसा लगता है कि ते मेरे पैसों के पीछे है, तो हम आज ही आपके बिजनेस और सब कुछ छोड़ कर जाते हैं। ये सुनकर के ते बोलती है, जंकुक तुम ये क्या कर रहे हो? जंकुक बोलता है कि ते मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, और मैं कहीं भी रहूँ तो तुम मेरे साथ रहोगी। ये सुनकर के ते बोलती है, जंकुक ऐसा तो है, लेकिन तुम अपने मॉम डैड को नहीं छोड़ सकते। तभी जिन बोलती है, देखो देखो ये मेरे बेटे को मेरे और मेरे हस्बैंड का दिलासा दे रही है कि हम दोनों नहीं रह पाएंगे, लेकिन पहले नंबर तो ये इन पैसों को देख करके इन पैसों के पीछे पड़ चुकी है, और इन पैसों के बिना इसका दिल नहीं लग रहा है। ये सुनकर के ते कुछ नहीं बोलती है। जंकुक बोलता थे, अब मैं तुम्हारी और कोई बेइज्जती नहीं सह सकता हूँ। ऐसा बोलते हुए जंकुक वो रिंग उठाता है और वो ते के हाथ में पहनाते हुए बोलता है कि हमारी अब शादी हो चुकी है, आज कोई एंगेजमेंट नहीं हुआ है, और डैड आज हम दोनों एक घर छोड़ करके जा रहे हैं। ये सुनकर के आर्यन बोलते हैं, जंकुक बेटा ऐसा मत करो। जंकुक बोलता है, नहीं डैड, मैंने मॉम की आपकी करने की वजह से मैंने बॉम को बहुत ज़्यादा माफ़ कर लिया, और मैंने बॉम का बहुत ज़्यादा ताना और सब कुछ सह लिया, लेकिन मैं अपने ते का और ज़्यादा बदतमीजी और नहीं बर्दाश्त करता है, क्योंकि मैं अपने ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं मानता हूँ मैं मॉम से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मॉम कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही है। उन्हें सिर्फ लिसा दिखती है और दुनिया में कोई भी लड़की नहीं। पहले वो भाई की शादी उस लिसा से कराने चाहते थे, और अब उस भाई ने जब जिमिन भाई से शादी कर ली तो वो मेरे पीछे पड़ चुकी हैं कि मैं उस लिसा से अब मैं शादी कर लूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, और अगर मॉम ऐसी रही तो मैं कभी भी घर लौट करके नहीं आऊँगा। ऐसा बोलते हुए ते जंकुक ते का हाथ पकड़ता है और खींचते हुए उसे आँख से लेकर चला गया होता है। धीरे धीरे टाइम बीतता है। जंकुक और ने अपनी शादी रजिस्टर करा ली थी। जंकुक और ते एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहे थे। जंकुक ने एक छोटी सी कंपनी में अपनी ज्वाइन कर लिया होता है, और वो वहाँ पर काम कर रहा था। जब वो अपने रिजाइनेशन लेटर लेकर के अपने ऑफिस अपने डैड के पास गया था, तो मिस्टर किम बोलते हैं, मिस्टर जॉन बोलते हैं, जंकुक ये सब कुछ तुम्हारा है बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन जंकुक बोलता है, नहीं डैड, मॉम को लगता है कि सिर्फ ते मेरी पैसों के पीछे है। मैं अपनी मॉम को दिखाना चाहता हूँ कि ते मेरी कोई पैसों के पीछे नहीं है। अगर मेरे पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं होगा, फिर भी ते मेरे साथ हमेशा रहेगी। ये सुनकर के नामचंद बोलते थे, जंकुक मुझे पता है कि ते बहुत अच्छी लड़की है और वो कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, लेकिन बेटा जंकुक बोलता, नहीं डैड, आपको सब कुछ साबित करने का टाइम है। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से उस रिजाइन लेटर को रख करके चला गया होता है। जिसके बाद जंकुक ने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दी, और उसके बाद देखो जंकुक को एक छोटी सी कंपनी में जॉब मिल गई थी, क्योंकि सारी बड़ी कंपनियां को जॉब नहीं देना चाहती थी, क्योंकि तीसा ने अपनी सोच पावर का यूज किया होता है। जिसके बाद जंकुक उस छोटी सी कंपनी में काम कर रहा था। ते भी जंकुक का ध्यान रखती थी, उसका खाने पीने, और वो भी छोटी सी कंपनी में जॉब कर रही होती है। जंकुक और ते दोनों अच्छे से अपनी लाइफ बिता रहे होते हैं। जंकुक जो कि अपने घर आता है तो वो ते को देखता है जो कि किचन में काम कर रही थी। तभी जंकुक ते को जाकर के बैग से हक कर लेता है। जंकुक बोलता है, ते तुम आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। ये सुनकर के ते बोलती है, जंकुक तुम्हें क्या चाहिए? जंकुक बोलता है, ते मुझे तुम चाहिए। ये सुनकर के ते बोलती, बेशरम कहीं गए, तुम्हें मैं चाहिए क्यों? बोलते हैं, बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गए हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। अरे बाबा प्लीज़ ना, मुझे माफ़ कर दो।
ते बोलती है नहीं, मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगी। मैंने कहा था ना कि हम मॉम डैड को नहीं छोड़ कर के आएंगे, लेकिन तुम यहाँ पर आके। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि अगर मॉम डैड जल्दी मान जाएंगे, मॉम जल्दी मान जाएंगी और देखना हम लोग वापस अपने घर में जाएंगे, लेकिन अभी मुझे चाहिए तुम। ऐसा बोलती हुई जंकुक गैस को बंद करता है और ते को अपनी गोद में उठाता है, उसे लेकर के अपने रूम में आ जाता है। ते बोलती है जंकुक तुम ये क्या कर रहे हो? जंकुक बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी वाइफी के साथ रोमांस करने जा रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते को किस करने लगता है। धीरे धीरे वो उसके उसने जो क्लॉथ पहने होते हैं उनके चैन को खोलते हुए जंकुक ते के नेक पर, उसकी बॉडी पर ही किस और किसी की बरसात कर देता है। वो धीरे धीरे उसकी बॉडी पर एक ही क्लॉथ निकालते हुए उसकी बॉडी पर किस कर रहा होता है। धीरे धीरे जंकुक ते की बॉडी से सारे क्लॉथ निकाल देता है और उसकी पूरी बॉडी पर किस कर रहा था। जंकुक धीरे धीरे जंकुक ते के साथ इंटीमेट होने लगता है। ऐसे ही जंकुक और ते दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसी पूरी रात निकल जाती है और जंकुक और दोनों डिनर करना भूल जाते हैं। सुबह होती है और ते जंकुक की तरफ देख रही थी, तभी जंकुक उठता है और बोलता है वाइफी गुड मॉर्निंग। ये सुनकर के ते बोलती है गुड मॉर्निंग हबी। जिसके बाद जंकुक और ते दोनों उठते हैं और दोनों फ्रेश होते हैं। फ्रेश होकर के जंकुक और ते नीचे आते हैं। जंकुक बोलता है तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए आज ब्रेकफास्ट बनाऊंगा, आज जंकुक स्पेशल ब्रेकफास्ट बनेगा। ये सुन करके ते बोलती है नहीं नहीं, मुझे जंकुक स्पेशल ब्रेकफास्ट नहीं खाना, क्योंकि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है ना कि जहर। ये सुन करके जंकुक बोलता है नहीं, मैं आज अच्छा सा बनाऊंगा, मैं नहीं जलाऊंगा। ते बोलती है नहीं जंकुक रहने दो, मैं बना लूंगी ना। लेकिन जंकुक नहीं मानता और वो किचन पहुंच चुका था। वो थोड़ा मेहनत करने के बाद ते और अपने लिए कुछ खाने को अच्छा से तो बना ही लेता है। वो लेकर आता है, ते उस खाने को देखती है और वो सोच रही थी कि यार खाने के लायक होगा क्या, इसमें सही से नमक होगा, सब कुछ ते के दिमाग में चल रहा था। ते उस फूड को उठाती है, उसे अच्छा लगता है। ते अपना खाना खत्म करती है। जंकुक बोलता अच्छा था, तो बोलते हाँ। जिसके बाद जंकुक भी अपना खाना खत्म करता है। जंकुक को खाना कुछ खास अच्छा नहीं लगता। ते बोलती क्या हुआ? जंकुक बोलता है कुछ नहीं, तुमने ये खाना क्यों खाया थे? ते बोलती क्या हुआ? तब बोलते हैं इसमें कितना ज़्यादा नमक है और तुमने फिर भी खा लिया। तभी जंकुक ते बोलती है कि अगर इसमें जहर भी होता ना तो मैं भी खा लेते, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने बहुत प्यार से मेरे लिए बनाया है। ये सुनकर के जंकुक ते को हक कर लेता है और बोलता है सॉरी ते, मैं जिद नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। ये सुनकर के ते बोलती है मैं तुम्हें सिखा दूंगी। जिसके बाद जंकुक और ते ऐसे ही अच्छे से रहने लगे होते हैं। जंकुक हमेशा ते का साथ देता था, छोटी सी छोटी चीज़ों में भी, और ते उसे छोटा चीज़ जो जंकुक को नहीं समझ में आता था वो सब कुछ बताती थी। अब जंकुक घर के काम भी ते के साथ बांट दिया होता है। जंकुक ते के लिए ब्रेकफास्ट, अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता। कभी कभी वो उसके किचन में छोटा छोटा उससे मदद करता था और ते को भी अच्छा लगता था। ऐसे ही जेन एक बार लिसा से मिलती है। लिसा बोलती है कि हम मॉम आंट में अब जंकुक से और ज़्यादा दूर नहीं रह सकती, आपने कहा था जंकुक से आप मेरी शादी कराएंगी। ये सुनकर के जिन बोलती है लेकिन लिसा हम क्या कर सकते हैं, जंकुक तो तुमसे प्यार ही नहीं करता है। ये सुनकर के लिसा बोलती है अगर ते नहीं रही तो क्या होगा अगर वो हमारी लाइफ से ही दूर हो जाए। ये सुनकर के जिन बोलती है लिसा तुम क्या कहना चाहती हो? लिसा बोलती है कि अगर हम ते को मार दे तो क्या होगा। ये सुनकर के तो पहले जिन शौक होती हैं और बोलती हैं लेकिन ऐसा हो पाएगा? तुमने देखा ना पहली बार तो हमारा प्लान फेल हो चुका था, तो बोलते नहीं इस बार होगा। जिसके बाद वो लोग इसको प्लानिंग को प्रूफ मतलब फुल प्रूफ बना लेते हैं और वो लोग निकल चुके होते हैं। तो उसी तरफ हम ते को देखते हैं। ते और जंकुक अपने अपने ऑफिस के लिए निकल चुके होते हैं। जंकुक अपने ऑफिस में होता है, तो उसी तरफ ते जो कि अपने ऑफिस से घर आ रही थी, तभी अचानक से उसकी कैब का एक बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। ते जो कि इस समय सिटी हॉस्पिटल में होती है, उस हॉस्पिटल की तरफ से जंकुक के पास कॉल आता है। जंकुक पहले शॉक तो होता है, फिर वो पूछता है कि क्या हुआ। तब डॉक्टर बताते हैं कि किसी ते नाम का पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है और हमें पता चला वो आपकी वाइफ है, प्लीज़ जल्दी से आप हॉस्पिटल आ जाइए। ये सुनकर के जंकुक तो शॉक हो जाता है और वो भागते हुए वहाँ से निकल जाता है। वो जल्दी हॉस्पिटल पहुँचता है, वहाँ नर्स से पूछता मतलब रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि ते कहाँ पर है। ये सुनकर के वो बताती हैं कि वो 304 रूम में है। ये सुनकर के जंकुक भागते हुए वहाँ पर आता है, तभी डॉक्टर बोलती हैं आप ही ते जॉन त्योंग के हस्बैंड है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि हाँ मैं ही जॉन जंकुक हूँ, प्लीज़ आप बताइए क्या हुआ है मेरी वाइफ को। ये सुनकर के वो बोलती हैं कि उनका बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है और वो यहाँ तक कि प्रेग्नेंट भी थी, जिसकी वजह से उनके बेबी को भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो हम ना उन्हें बचा पाएंगे ना उनके बेबी को। ये सुनकर के तो जंकुक शॉक हो जाता है और बोलता है क्या वो प्रेग्नेंट थी? तो बोलते हाँ, और वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के तो जंकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी जंकुक बोलता है डॉक्टर प्लीज़ आप मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को दोनों को बचा लीजिए, मैं जो भी मुझे करना पड़े वो मैं सब कुछ करूँगा। ये सुनकर के जंकुक की तरफ डॉक्टर देखते हैं और बोलते हैं कि लेकिन
आपको इस पेपर पे साइन करना होगा, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये सुन करके जंकुक बोलता है ठीक है। जल्दी से वो साइन करता है। तभी डॉक्टर बोलते हैं आप जल्दी से जाकर के बिल पेमेंट कर दीजिए, जिसके बाद हम सर्जरी स्टार्ट कर देंगे। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि ठीक है। जिसके बाद जंकुक रिसेप्शन से आता है और बोलता है कि सच में आप प्लीज़ मुझे बिल पेमेंट बता दीजिए कि कितना करना है। वो लेडी जल्दी से चेक करती है तो बोलती है कि 3 लाख। ये सुन करके जंकुक शॉक हो जाता है और बोलता है क्या 3 लाख? तो बोलते हैं हाँ। कि क्या हुआ, आपके पास नहीं है? तो बोलते हैं कि मैं पेमेंट करता हूँ ना, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा बोलते हुए जंकुक वो अपने बॉस के पास कॉल करता है और बोलता है सर मुझे 3 लाख रुपीज़ चाहिए। तो वो बॉस बोलता है कि सॉरी जंकुक, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। ये सुन करके जंकुक थोड़ा घबरा जाता है और वो जल्दी से अपने दोस्तों के पास कॉल करता है, लेकिन उसके दोस्त भी उसका कॉल नहीं उठाते। जब से उसने वो इस मुसीबत अपने घर को छोड़ा तब से उसके दोस्त कॉल नहीं उठाते थे, लेकिन आज जंकुक ने सोचा था शायद वो लोग उठा देंगे। जंकुक अपने भाई के पास कॉल करता है। तभी वहाँ पर जिन आ जाती है। जिन बोलती है तुम यहाँ पर क्यों कॉल किए हो जंकुक, तुम्हारा हमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। ये सुन करके जंकुक बोलता है प्लीज़ मॉम मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे 3 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है। मेरी ते का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए। लेकिन जिन कॉल कट कर देती हैं। जंकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वो सोचता वो क्या करे। जिसके बाद जंकुक बहुत ज़्यादा डरते हुए अपने डैड के पास कॉल करता है और अपने डैड को फ़ोन करता है और बोलता है डैड मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। ये सुन करके जंकुक आर्यन बोलते थे जंकुक तुम्हें 3 लाख रुपए क्यों चाहिए बेटा, और तुम्हें हुआ क्या है, तुम रो क्यों रहे हो। जंकुक बोलता है मॉम डैड ते का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ जल्दी से 3 लाख मेरे अकाउंट पे भेज दीजिए। ये सुन करके आर्यन बोलते हैं कि मैं भेजता हूँ ना। ऐसा बोलते हुए मिस्टर आर्यन जल्दी से, और 3 लाख नहीं वो 10 लाख रुपीज़ भेज देते हैं। जंकुक जल्दी से पेमेंट करता है और वो डॉक्टर के पास भागते हुए आता है और बोलता है कि मैंने पेमेंट कर दिया है, आप जल्दी से मेरे वाइफ का एग्जामिनेशन कीजिए और उसको जो भी सर्जरी करनी हो सब कुछ कीजिए। ये सुनकर के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। देखिए सर्जरी होनी स्टार्ट हो गई थी। इधर आर्यन भागते हुए आते हैं। उनके साथ साथ सुगा और जिमिन भी होते हैं। सुगा जंकुक अब जब अपने डैड को देखता है तो उन्हें हक कर लेता है और रोते हुए बोलता है डैड मेरी ते। तो बोलते हैं जंकुक तुम शांत हो जाओ, देखो कुछ भी नहीं होगा। जंकुक बोलता है नहीं डैड ते प्रेग्नेंट है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। ये सुनकर के तो जिन शौक हो जाती है और वो अपने सर पर हाथ रख लिए होती हैं कि उनसे कौन सी बड़ी गलती हो गई है। जंकुक बोलता है डैड मुझे मेरी ते को कुछ होगा तो नहीं ना, डॉक्टर ने कहा है कि उसका बचना मुश्किल है ना मेरे बेबी को। ये सुनकर के आर्यन बोलते हैं जंकुक शांत हो जाओ और अपने गॉड पर भरोसा रखो, वो ते बहुत अच्छी लड़की है और तुमने तो आज तक किसी का भी बुरा नहीं किया है, तो गॉड तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा नहीं करेंगे। ये सुनकर के जंकुक बोलता है डैड कुछ भी नहीं होगा ना ते का। तो बोलते हैं नहीं ते को कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद जंकुक अपने डैड को हक करके बहुत ज़्यादा रोता है। आर्यन भी अपने बेटे को शांत कराते हैं। हाँ जिन तभी आर्यन की नज़र जिन पर जाती है। जल्दी से जिन आर्यन जिन के पास आते हैं और बोलते हैं जिन बताओ तुमने क्या किया है। जिन बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया है। जिन आर्यन बोलते हैं कि जिन झूठ मत बोलना, अगर तुम झूठ बोली तो मैं सब कुछ पता लगा लूंगा, अगर उसके बाद तुम गिल्टी साबित हुई तो तुम जान लेना कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। ये सुनकर के जिन बोलती मुझसे छोटी सी गलती हो गई, मुझे लिसा का साथ नहीं देना चाहिए था, ये सब कुछ मैंने और लिसा ने मिलकर किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर के जंकुक अपनी मॉम के पास आता है और बोलता मॉम आपने मेरी टीका एक्सटेंड कराया है। तो बोलते हैं कि सॉरी जंकुक मुझे माफ़ कर दो। जंकुक बोलता आई हर्ट यू मॉम, मैं आज के बाद आपसे कभी भी बात नहीं करूँगा। ते हमेशा समझाती थी कि मॉम अच्छी है, मॉम ये है, मॉम वो है, लेकिन मैंने कभी भी ते की बात नहीं मानी। मैं हमेशा ते के बातों के खिलाफ रहता था कि ते एक दिन मॉम मान जाएंगी, लेकिन मैं नहीं समझ सका था कि मेरी मॉम इतनी बुरी हो सकती है कि वो उस इंसान का एक्सटेंड करा देंगी जिससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो कभी अपने बेटे के बारे में नहीं सोचेंगी। सच में आप बहुत ज़्यादा बुरी मॉम है। मैं आपको नहीं आपसे अपनी मॉम मानता, आज से आप मेरी मॉम नहीं है। आर्यन जंकुक की तरफ देखते हैं और बोलते हैं जंकुक शांत हो जाओ बेटा। तभी डॉक्टर निकलते हैं और बोलते हैं कि हमें ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप का इमरजेंसी में चाहिए क्योंकि अभी ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है लेकिन मेरी वाइफ का तो ए बी पॉजिटिव है। तो बोलते हैं कि हाँ मुझे ओ नेगेटिव इसलिए चाहिए क्योंकि हमें ए बी पॉजिटिव वालों से हम चेंज कर लेंगे। ये सुनकर के जंकुक बोलता है ठीक है। इसके बाद वहाँ पर ओ नेगेटिव चेंज आया जाता है और ए बी पॉजिटिव उसे मिल जाता है। जंकुक ओ भी ए बी पॉजिटिव अच्छे से ते का इलाज होता है। कुछ देर बाद जंकुक ते के पास बैठा होता है और ते के होश में आने का वेट कर रहा था। ते होश में आती है और जंकुक को देखती है और बोलती है जंकुक तुम रो क्यों रहे हो। जंकुक बोलता है ते सॉरी मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। जंकुक ते बोलती है जंकुक तुम मेरा ध्यान बहुत अच्छे से रखते हो बेबी, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ ना। देखो तो ये सुनकर के जंकुक ते को हक कर लेता है और रोते हुए बोलता है सॉरी ते। ये सुनकर के ते जंकुक ते अच्छे से जंकुक को शांत कराती है। तभी आर्यन जंकुक और ते की तरफ देखते हैं और बोलते हैं ते ठीक हो ना बेटा। ते बोलती है डैड मैं ठीक हूँ, आप लोग रोइए मत।
जिसके बाद जंगकुक बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर के तो ते शॉक हो जाती है और बोलती क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो बोलते हाँ, वो भी 2 मंथ से, हमारा बेबी 2 मंथ का हो गया है। ये सुनकर के जंगकुक की तरफ से देखती है और बोलती है मुझे पता कैसे नहीं चला? तो बोलते हैं कि बस ऐसे ही। तभी आर्यन बोलते हैं जंगकुक और ते आज से तुम घर पर वहाँ पर नहीं रहोगे और आज से तुम मेरे घर पर जाओगे, अब तुम मेंशन में ही रहोगे। जंगकुक बोलता नहीं मॉम डैड मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। तभी वहाँ पर जिन और लिसा दोनों ही आ जाते हैं। लिसा जंगकुक और ते की तरफ देखती है और बोलती है मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझे नहीं बुलाता था कि ते तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर के ते शॉक हो जाती है और बोलती है लिसा ये सब कुछ तुमने किया है? लिसा बोलती है कि हाँ जंगकुक से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं दोबारा ऐसा कोई भी गलती नहीं करूँगी। ये सुनकर के जिन की तरफ देखती है, जिन जब ते की तरफ देखती है और वो अपना सर नीचे करते हुए बोलती है ते मुझे भी माफ़ कर दो, मैं भी इस चीज़ में पूरी तरीके से शामिल थी। मैं नहीं कहूँगी मैंने अच्छा काम किया है, मैंने बहुत बुरा काम किया है और मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे सामने अपने घुटनों पर बैठ करके माफ़ी मांगती हूँ। ये सुनकर के ते बोलती है कि मॉम और लिसा अब मैंने आप दोनों को माफ़ किया। ये सुनकर के वो दोनों ते के और लिसा भी ते के पास आ जाती है और बोलती है थैंक यू हमें माफ़ करने के लिए, हम तुम्हारे साथ अब कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, हम सच में ते तुम प्लीज़ मेरे घर आ जाओ। ये सुनकर के ते बोलती है नहीं मॉम हम वहीं पर रहेंगे, लेकिन जिन बोलती अगर तुम वहाँ पर होगी तो मैं भी वहीं पर होंगी। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद ते और ते से ठीक हो जाती है तो उसके बाद ते अपने फैमिली के साथ रहने के लिए आ जाती है। जंगकुक ते का ध्यान रखता था, उसने भी अपनी मॉम को माफ़ नहीं किया था। ऐसे ही कुछ टाइम बीतता है, जंगकुक और ते बहुत ज़्यादा खुश थे। धीरे धीरे टाइम बीतता है, जंगकुक का बेबी भी आ जाता है। जंगकुक के सामने उसके बेबी को लेकर के जिन खड़ी होती हैं। जंगकुक बोलता है मेरी बेबी को मत टच कीजिए क्योंकि आप एक कातिल है उसकी मॉम की और मेरे बच्चे की। ये सुनकर के जिन बोलती है प्लीज़ जंगकुक मुझे एक बार माफ़ तो कर दो। जंगकुक बोलता है मॉम मैंने आपको बहुत चांस दिया लेकिन आप कभी भी उस चांस की कदर नहीं की, अब मैं आपको कोई चांस नहीं देना चाहता। ये सुनकर के जिन रोने लगती हैं और अपने घुटनों पर बैठ करके वो अपने हाथ जोड़ते हुए बोलती है प्लीज़ जंगकुक मुझे माफ़ कर दो। जंगकुक अपनी मॉम की तरफ देखता है, उसके दिल में अपनी मॉम के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए वो बोलता है ठीक है मॉम मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन अगर आपने फिर से कोई मेरे ते के साथ कुछ भी गलत किया ना तो मैं आपको लाइफ टाइम तक के लिए आप मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगी। ये सुनकर के जिन बोलती हैं कि नहीं जंगकुक मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं समझ चुकी हूँ। तभी वहाँ पर लिसा आ जाती है। लिसा बोलती है मुझे भी बेबी को देखना है। अरे मैं इसकी मासी हूँ, ऐसा बोलते हुए लिसा बेबी को लेने वाली थी, लेकिन जंगकुक अपने बेबी को अपने अंदर मतलब अपने अम्बरेस में छिपा लेता है और बोलता है नहीं तुम इसे नहीं देख सकती हो। जिसके बाद ते को होश आ जाता है, सभी लोग ते से मिलते हैं। ते बोलती है लिसा तुम यहाँ पर? लिसा बोलती है अरे मैं मासी हूँ तो मुझे भी अपने भतीजे को तो देखना है ना। ये सुन करके वो बोलते हाँ हाँ तुम भी नहीं। जिसके बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि लिसा को भी अपना सबक मिल चुका था, वो समझ चुकी थी किसी के साथ कुछ भी गलत करने से ना हम अपना प्यार पा सकते हैं ना कुछ हासिल कर सकते हैं, उल्टा हम अपने आप के साथ ही गलत कर लेते हैं। इसलिए ते जंगकुक ते को खुश देख करके अब लिसा समझ चुकी होती है। इधर जिन को भी अपना सबक मिल चुका था क्योंकि इतने दिनों तक उसके बेटे ने पूरा 1 साल बीत चुका था लेकिन उसके बेटे ने माफ़ नहीं किया, लेकिन कुछ सोच करके उसके बेटे ने माफ़ किया है। तो जिसके बाद जिन भी अपने आप को सुधार लेती है और वो अपने फैमिली के साथ खुश रहने लगती है। जंगकुक और ते की भी रिश्ते में कोई भी रुकावट दोबारा नहीं आता है। जंगकुक और ते अपने बेबी के साथ खुश थे। इधर जिमिन का भी एक छोटा सा बेबी आ चुका था। जिमिन और ते अपने बेबी के साथ अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।